परी का स्वागत है, अमित भाई का स्वागत है और दीक्षा रैना है जो इस बार माता सीता के किरदार में आपको नजर आएंगी। आपसे रूबरू शायद हो भी चुकी होंगी ये पहले एंड वेलकम हर ऑल्सो। तो इस बार काफ़ी नए कैरेक्टर्स हैं, नए लोग हैं, नए आर्टिस्ट हैं, नया सेटअप है, नई प्रोडक्शन है। सो काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं जो इस बार आपको देखने को मिलेंगी और इन सब का क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली मिस्टर बॉबी मलिक, सुभाष मलिक जी को, जो हर साल अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ अयोध्या जी की रामलीला के लिए समय निकालते हैं। दिल्ली में इतनी रामलीलाएं हो रही हैं, बहुत सारी ग्रांट्स इनको मिल सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बॉबी जी इज़ अ सेल्फलेस मैन, जैसे हम सब जानते हैं, एटलीस्ट हम लोग तो जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ राम जी की सेवा के लिए और सेवा करने के लिए अपनी पूरी उम्र व्यतीत कर दी। और पिछले 3 साल से अयोध्या जी की रामलीला ये बड़े जोर शोर से जो जोखम लेके कर रहे हैं। जब कोरोना काल में इंडिया में पूरे हिंदुस्तान भर में कोई भी रामलीला नहीं होती थी, इन्होंने स्पेशल परमिशन लेके विदाउट ऑडियंस ऑफ कोर्स, लेकिन अयोध्या जी की रामलीला का मंचन किया एंड नॉट ओनली मंचन किया, दूरदर्शन नेशनल में उसको कवर करवाया ताकि आप सबके घरों में रामलीला पहुंचे। दूरदर्शन, प्रसार भारती और आप लोगों के सौजन्य से घर घर में रामलीला, राम जी के विचार, राम जी का आकार प्रकार और उनके जो भी उनकी जो टीचिंग्स थी, थॉट्स थी, वो सारी पहुंची और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बॉबी जी को है। एंड हमारे जो अयोध्या की रामलीला के जो चीफ पेट्रन है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा साहब, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और उनको हम हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि एज अ बैकबोन वो बॉबी जी के साथ, हम लोगों के साथ लगे रहते हैं। एंड इस बार हम लोग बहुत स्पेशल करने वाले हैं। हम लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को लेके आए हैं, कम से कम 16-17 इंडिया लेवल के, वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट हमारी अयोध्या जी की रामलीला से जुड़ रहे हैं, जिसमें रजा मुराद साहब हैं, बिंदु दारा सिंह जी हैं, शाहबाज साहब हैं, सूफी जी इस बार ज्वाइन करे हैं हमें, जस हैं पीछे, शी स्टैंडिंग देयर, शी इज डूइंग कुंती माता का कई माता का रोल एंड बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो इस बार अयोध्या जी की रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं। सर साइड हो जाओ। और इस बार हम लोगों ने प्रोडक्शन को भी एक भव्य लेवल पे ले जाने की कोशिश करी है। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आपने किंगडम ऑफ ड्रीम्स का नाम सुना होगा गुड़गांव में, तो उस लेवल की हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं और उस लेवल की आपको स्क्रीन और स्टेज और प्रॉप्स और प्रॉपर्टीज दिखाई जाएगी। आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप प्ले देख रहे हैं, स्टेज देख रहे हैं या एक 3D फिल्म देख रहे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसे ही होने वाला है इस बार और हमारी पूरी चेष्टा, हमारी पूरी कोशिश है। हमारे इस बार डायरेक्टर जो है मिस्टर प्रमोद कुमार, ही इज ऑल्सो डूइंग डे एंड नाइट, वर्किंग वेरी हार्ड विद द कास्ट, और हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं, रात दिन रिहर्सल्स चल रही हैं। सो वो बात की बात है, 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा दूरदर्शन पे या और भी किसी चैनल पे, भगवान ने चाहा तो, और 7 बजे शाम को शुरू होके 10 बजे तक चलेगा और उसका लाइव प्रसारण होगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं सूफी जी और बाकी लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द अब मैं पवन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आशीर्वाद दें 2 शब्द। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हम तो बॉबी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बॉबी जी जो अयोध्या के अंदर रामलीला करने लग रहे हैं और ऐसे समय के अंदर रामलीला इन्होंने की कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई वहाँ तक दर्शक पहुँचेंगे, और इन्होंने बगैर ऑडियंस के वहाँ पे करके दिखाया होगा। तो लगभग 20-22 करोड़ लोगों ने वो रामलीला वहाँ पर देखी। तो अयोध्या की रामलीला कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। भगवान राम की जो भूमि है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पे अयोध्या के नाम से इन्होंने जो किया वो अपने आप में एक, हम तो इनको कहेंगे रिमार्केबल काम इन्होंने किया। और हम तो आज जैसे भूपी पेंटर जी को देख रहे हैं, राहुल गुज्जर जी को देख रहे हैं। मैं तो राहुल गुज्जर जी चलो हमारे मित्र हैं, भूपी पेंटर जी जो हम कभी छोटे छोटे होते थे हम उसके अंदर देखते थे। नहीं देखो हमारे से तो जो काफी, मैं 200 साल ये कह रहा हूँ
इनकी उम्र शायद हमारे से छोटी हो जाए, क्योंकि जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनकी उम्र तो होती नहीं है कुछ भी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और विशेषकर अपने सत्यप्रकाश राणा जी, और हम तो देखो वहाँ पे जाते भी हैं, और हम तो एक दिन रुक के आ जाते हैं, ज़्यादा 2 दिन रुक के आ जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पे मतलब गोगी जी जो है अपना बहुत वहाँ पे समय देते हैं, और हम तो यही कहेंगे गोगी जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही काम करते रहें और आप आगे बढ़ें। जय श्री राम। अब मैं बड़ी से रिक्वेस्ट करूँगा हमारी बहन छोटी। थैंक यू बॉबी भैया। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं जस्ट बिकॉज ऑफ श्री राम जी। इस रूम में जितने भी लोग हैं वो सब श्री राम भक्त हैं। आप सबको प्रणाम। इतना बड़ा सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। राहुल गुज्जर, बॉबी जी, इतना डिसिप्लिन डेकोरम के साथ जो रामलीला का मंच है उसके ऊपर सारे आर्टिस्ट को एकत्रित करना, उसके बाद अद्भुत तरीके से प्रेजेंट करना, और हमारे श्री राम जी का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में उनको आगे लेकर जाना। वैसे श्री राम जी को प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हम जितना अपने मन से, अपने माइंड से श्री राम करते हैं, और मैं अपने बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पे बैठी हूँ। मैं भी एक श्री राम भक्त हूँ, और जस्ट बिकॉज प्रभु श्री राम की अपार और परम कृपा होने के बावजूद मुझे बिंदुपाल जी ने बॉबी भैया से मिलवाया, और अब मैं इन्हीं के साथ हूँ एसोसिएटेड। सो आई फील सो लकी अबाउट इट। और गोपी जी, आई रिस्पेक्ट यू लॉट। मैं बचपन से, जैसे आपने बोला कि हम सब बचपन से देखते थे, और आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू राहुल, थैंक यू बॉबी जी। अब मैं अभी जी से रिक्वेस्ट करूँगा 2 शब्द। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। ये मेरा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पे बैठा हूँ और इस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 3 सालों में जितना भी बदलाव मैंने देखा स्टार्टिंग से अब तक, एक मतलब प्रशंसा के बिना उसमें मैं कुछ रह नहीं सकता। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं बॉबी जी के साथ जुड़ा, उनसे मिला। उन्होंने मुझे कहा कि एक अयोध्या में एक आयोजन रामलीला करने जा रहे हैं, इसमें जुड़ना एक सौभाग्य की बात है। जो कि उनके जो शब्द थे वो जिस तरीके से आज साबित हो गए, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए लोग जिस तरीके से राहुल भैया जुड़े हैं, बहुत अच्छा इनका राम की भूमिका जो थी पिछले साल, एक मतलब मैं खुद एक एक्सपीरियंस कर रहा था वहाँ पे कि सच में साक्षात राम की भूमिका जो निभा रहे हैं राहुल भैया, और जिस तरीके से मैं उसको एहसास कर रहा था, मेरे भी जीवन में बड़ी चीज़ों में बदलाव आया। खासतौर पे जब मैं इनको बैक स्टेज पे देखता था, जिस तरीके से ये अपने आप को प्रिपेयर करते थे, तो एक मेरे लिए एक बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल भी था। और अपने आप को लाइव देखना, उनके लाइव देखना एक अलग ही अनुभव था। बाकी आज और भी स्टार्स जुड़ रहे हैं, और एक भव्य और आगे रामलीला का मंचन हो रहा है, अच्छा एक स्टेज, और वहाँ पे बातें हो रही है हमारी। तो जिस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं, बहुत ही अद्भुत और अद्भुत है। धन्यवाद। जितनी मर्जी रामलीला आ जाए, लेकिन अयोध्या की रामलीला को कोई बीट नहीं कर सकता। अलग ही एक ट्रेंड वो अब मैं दीक्षा रैना जी से रिक्वेस्ट करूँगा जो माता सीता की भूमिका निभा रही है। नमस्कार, मैं दीक्षा रैना हूँ जो माता सीता की भूमिका निभाऊंगी अयोध्या की रामलीला में। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इस साल इतना बड़ा कैरेक्टर करने जा रही हूँ, और वो भी श्री राम की जन्मभूमि पे। तो ये मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इन इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और इस बार आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा। विधायकों के बिना कुछ भी नहीं दुनिया। तो जिनके आशीर्वाद से इस तरह छाया से अयोध्या की रामलीला होती है। राणा जी का बहुत आशीर्वाद है हमारी अयोध्या जी की रामलीला में। प्रकाश जी हमेशा हमारे साथ इतना टाइम देते हैं, और इतने और सालों से दे रहे हैं। हाँ, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी सर, आप कहते हैं 3 साल, सर मैं देखा जाए तो 4 साल हो गए। कोई तैयारी तो 1 साल पहले से शुरू हो गई। बहुत अच्छा लगता है ये महसूस करके कि बॉबी जी ने इतना अच्छा कदम ये उठाया। जब शुरुआत करने की बात थी तो
बॉबी जी खुद ही कंफ्यूज थे कि कैसे होगा। और फिर वहाँ लक्ष्मण किला में जगह ली और जैसे वहाँ उन लोगों के साथ में तालमेल किया, बहुत टफ, बहुत वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको भी एक बार बोला ये कौन कहाँ से आ गया और सब लोगों के साथ तालमेल बैठा के इतना अच्छा वातावरण वहाँ अब निर्मित हुआ है कि अब वो लोग बॉय भाई का इंतजार करते हैं कि कब आ रहे हो। इवन वहां से फोन भी आते रहते हैं, भाई कब आ रहे हो, कब शुरू कर रहे हो, कैसे होगा। और राहुल गुर्जर जी पिछले कुछ वर्षों से राम की भूमिका निभाते रहे हैं और बहुत ही अच्छा, जो मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा इससे अच्छा कैरेक्टर कोई कर सकता है, पता नहीं बहुत अच्छा आपने भूमिका निभाई। भाई पवन वत्स जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत एक्टिवली जुड़े हैं। रैना जी अभी सीता की भूमिका निभाने वाली है। गोपी पेंचल जी से आज ही मिलना हुआ, लेकिन मेरा भी वही अनुभव है जो बाकी लोगों का। बचपन से देख रहे हो ना आप। अमित जी और परी जी। तो जब पहली बार हम लोग अयोध्या गए थे तो सच में एक चैलेंज था हमारे सामने, और लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि पूरे देश में लोग इंतजार कर रहे हैं कि अयोध्या की रामलीला होगी और रामलीला की मंचन को हम देखें। इवन मेरे विधानसभा क्षेत्र से बड़े फोन आते हैं और वो कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं कि वो उस कैरेक्टर में ये कमी रही या ऐसा ऐसा रहा। यानी बहुत ध्यान से लोग रामलीला को देखते हैं और उनकी टिप्पणी करना इस बात का एक संदेश है कि लोग ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर भूमिका निभाई जाए। और जैसे अभी राहुल जी ने बोला है कि इस बार का जो मंचन होगा वो अपने आप में एक यूनिक मंचन होगा, बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाएंगे। और आप सब पत्रकार इस बात को और ज्यादा अच्छे तरीके से उठाते रहें, क्योंकि जितना प्रचार आप लोग करेंगे, जितनी आप लोग जगह देंगे, उतना ज्यादा लोग ये रामलीला को देख पाएंगे। आज अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और हम इसी तरह से मिलते हैं। जल्दी ही रामलीला शुरू होगी तो आप लोग से मैं ये भी अनुरोध करूंगा, इस बार आप सब लोग भी रहते हैं एक बार बॉय भाई जी बिल्कुल कोई कार्यक्रम ऐसा बनाओ जो सब लोग आते हैं सर, सारे लोग पहुंचे। प्रेस बस कर काफी लोग आते हैं सर दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रेस बस भेजते हैं यहाँ से हम लोग, उस प्रेस बस में सारे प्रेस के जर्नलिस्ट सारे भर के, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम प्रेस बस, मजा आएगा। और बीच में रुकते रुकते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। हमारे बड़े भाई हैं तो उम्र में तो छोटे हैं, पर बड़े भाई गोपी पेंचल जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 अक्टूबर। अभी ये बिल्कुल अच्छा, मेरे चौथे स्तंभ के सारे भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। भगवान आपको इसी तरह हंसता देखता और स्माइल करता रखे। बहुत ही हमारी आस्था से इतनी जुड़ी हुई है राम लीला जिसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे याद है हम बहुत ही बच्चे थे, दिल्ली में ही रहते थे, और हमारे माँ बाप, हम दो भाई थे, पेंटल और मैं उसका बड़ा भाई। तो हमें माँ बाप हमेशा उंगली पकड़ के हर दशहरे में रामलीला दिखाने जरूर लाते थे। अब लोग पूछेंगे कि हर साल क्या ऐसा था कि भाई, लेकिन ये आस्था है, लोगों से जुड़ी हुई है। और राम और सीता ऐसे हमारे आदर्श दंपत्ति हैं जिनका नाम लेना हम एक नेचर है, हमारी हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की नेचर है। और हमें माँ बाप यही सिखाते थे, चाहे वही चीज़ रिपीट होती थी हर साल, लेकिन हर बार उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इट इज़ सो गुड टू बी इन्वॉल्व। और इन लोगों ने, अब मैंने सिर्फ अपना शायद थोड़ी सी वेशभूषा चेंज होगी, लेकिन शकुनी भी वही करता था जो नारद मुनि करते। बाकी सबने तो किया ही, परी से लेके साहब ने और विधायक साहब ने बोला मुझे, और अब तो बॉबी साहब ने भी बोल दिया, मुबारक हो बॉबी साहब,
आपने भी बोल दिया कि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ भाई, हम लोग एक विंटेज हैं और हेरिटेज की तरह इसको आप अभी थोड़ी देर देख लीजिए, क्योंकि पुरानी गाड़ियां देखिए राज बड़े जो भी रखते हैं चमका के रखते हैं, तो अगर आप हमने कम नहीं समझाया आपको। तो ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी थोड़ी सी उम्र और बढ़ जाए और आप लोग देखते रहे। बाकी हमारा काम है आपको खुश रखना, आपसे प्यार करना, आपको प्यार देना। मैं दीक्षा से बड़ा खुश हूँ कि ये सीता और इतनी इम्प्रूव हो गई है सीता आजकल। मुझे याद आता है मैं 1962 में जब आर्मी में था, मैंने 2 वॉर लड़े, चाइना एंड पाकिस्तान। तो उस वक्त हम लोग कैंप फायर जब करते थे तो उसमें सीता मैं बना करता था। तो कितनी बड़ी प्रोग्रेस है। तो आई रियली अप्रिशिएट। अचानक ये याद आ गया मुझे, और ये इंसिडेंट शायद यहाँ पर फिट भी नहीं होता, लेकिन ये याद आ गया मुझे, तो मैंने ये बोल रहा हूँ। बाकी मैं बॉबी साहब और सब जितने भी इन्वॉल्व हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा अच्छा काम हमेशा जिंदगी में अच्छा फ्रूट ही लाता है, और आपको हमेशा सबकी दुआएं मिलती हैं, सबका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और बस वो लेते रहो और खुश रहो और सबको खुश करते रहो, बिकॉज राम से प्यारा नाम कोई दूसरा नहीं। जय श्री राम। अब हमारे बीच में हमारे वाइस चैनल विनीत जी आ चुके हैं, तो हम फॉलो आ रहे हैं। ईश्वर आपको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। अभी तो 62 बता के अपनी उम्र खुद बता दी। आज आ गया 62 में आर्मी में थे ना, उम्र अपने आप बढ़ गई, 20 साल के तो होंगे यार। बातें थोड़ी मैं किसी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पत्रकारों को सम्मानित करें, आप गोपी जी, राहुल जी, पवन जी। तो मैं सबसे पहले महिलाओं से शुरू करता हूँ, पहले आप आओ। गोपी जी आप भरत चौहान जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी आइए। अतुल जी, जितने भी पत्रकार हैं सब आप रहिए।